राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगलवार व्रत की विधि और व्रत कथा के बारे में। मंगलवार व्रत की विधि। सर्व सुख, राज्य, सम्मान, पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में यह प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसे दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन में मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान सोचकर उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी अपवित्रता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भर घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पत्नी यह जानकर हर्षित हुई। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा पढ़ता है और सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। मंगलवार या मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव की पूजा किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो वो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए आए। उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए। द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लेपे हुए चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो कहिए, मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उल्टा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को। अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं।
लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गई। साधु ने कहा कि अब तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को उल्टा लेटा दिया, उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर भी आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हो? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर जहां जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, जा तेरा व्रत सफल हुआ। मंगलवार की आरती। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जा केवल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुद्धि लाए। लंका सुकोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े संकारे, आनी संजीवनी प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उभारे। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जे जे हनुमान उचारे। कंचन तार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसी वकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कीजे रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। श्री हनुमान चालीसा। ओम हनुमंते रुद्र काय फट, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जसौ, जो दायुक फल चाहि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर्षु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन वरम विराज सुभीषण, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियम दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। लाए संजीवनी लखन जियाजे, श्री रघुवीर हर्षि उर। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि गोविंद कहीं सके कहात। तुम उपकार सुग्रीवो कीना, राम मिलाए राजपद दी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जा।
प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जला दिला दी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन सारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरनास, तुम रक्षण काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्तन धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर होई, छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि राखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तन्य संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।